मेरठ के एसपी सिटी ने एनडीटीवी से बात करते हुए कहा कि पासपोर्ट रद्द करने की उनकी बात को गलत ढंग से लिया गया। वो बातचीत भी आपको दिखाता है। मेरठ के एसपी सिटी आयुष विक्रम सिंह हमारे साथ में हैं। आयुष जी, आपने एक बयान दिया जिसमें आपने कहा था कि पासपोर्ट रद्द कर दिया जाएगा जो भी लोग सड़क पर नमाज पढ़ेंगे। उस बयान पर कुछ लोगों ने ये कहा कि ये इस तरीके का बयान आपको नहीं देना चाहिए, आपस में सौहार्द है और आपकी मीटिंग भी हो चुकी थी कि सड़क पर कोई नमाज नहीं पढ़ेगा। नहीं, ये देखिए गलतफ़हमी है। इसमें मैंने जो बोला था, ये बोला था कि रिक्वेस्ट की गई है और जो बैठेगा उसके खिलाफ़ कानूनी कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद मैंने ये भी बताया था कि जिसके खिलाफ़ यूजुअली मुकदमा पंजीकृत रहता है, तो उसमें हमारे पास जो पासपोर्ट और लाइसेंस के लिए आता है, उसका क्लीयरेंस तब तक नहीं दिया जाता जब तक कोर्ट से एनओसी प्राप्त ना हो जाए। ये मैंने उस दिन भी क्लैरिफाई किया था। ये गलतफ़हमी है लोगों को। इसमें ये बताया गया था कि अगर कोई कानूनी कार्रवाई किसी के ऊपर पेंडिंग है, मुकदमा पंजीकृत है, क्रिमिनल केस स्पेशली, नॉट सिविल केस, तो उसमें हम लोग तब तक क्लियरेंस नहीं देते हैं। तो मैंने इसी कॉन्टेक्स्ट में ये चीज़ बताई थी कि अगर मुकदमा पंजीकृत लेकिन जयंत चौधरी ने ये बोला कि इसमें ये इस चीज़ की बात आ रही है कि उस तरीके से तानाशाही या एक आदेश दिया जा रहा है बहुत एक कम्युनिटी के खिलाफ में, उस तरीके का संकेत। नहीं, देखिए हमारी रिक्वेस्ट है, अपील भी की है हमने, लगातार मीटिंग्स की है, हम लोग इनके लिए व्यवस्था भी बना रहे हैं। लास्ट ईयर भी हुआ था, अपील हमने की थी। हम लोग का जो इतने गुरु हैं, इमाम हैं, सब लोग हमारा साथ भी दे रहे हैं। उन लोगों ने भी अपने स्तर से अपील की है। लगातार निचले स्तर से भी मीटिंग हुई है, चौकी स्तर से, थाना स्तर से, उच्च अधिकारियों को स्तर से भी मीटिंग की गई। सभी लोगों ने आश्वासन भी दिया है। हम लोगों ने इनके लिए अलग से व्यवस्था भी की है। कई जगह 2 जगह नमाज़ पढ़ने की व्यवस्था की गई है। अलग से भी ग्राउंड खुलवा के, फैज़ आम जैसे ग्राउंड है, काफ़ी बड़ी कैपेसिटी है। ईदगाह में भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है। यूजुअली देखा जाता है कि लोग लास्ट मोमेंट पे पहुंचते हैं, इस वजह से बाहर बैठ जाते हैं। तो हमने उसके लिए व्यवस्था की है कि 1 घंटे पहले 40 मिनट्स पहले ये लोग आ जाएँ, जिसको भी नमाज़ पढ़नी है ईदगाह में, ताकि उनके लिए व्यवस्था सही से की जा सके। ईद के जो नमाज का टाइम है, वो डिफ़र्ड टाइम हमने रखा है, 7, साढ़े 7, 8, साढ़े 8, अलग-अलग टाइमिंग्स जो मस्जिद उसमें बात करके जितने भी हमारे ये हैं इमाम्स हैं, उनसे बातचीत की गई है। उन लोगों ने ये रिक्वेस्ट भी किया है, अपील भी की है सबसे कि आप जो आस-पास की मस्जिदें हैं, वहाँ पे नमाज़ पढ़ें ताकि किसी की नमाज़ छूटे ना। हमारा हमेशा कोशिश ये है कि किसी की नमाज़ ना छूटे, त्योहार का समय है और शांतिपूर्वक ये त्यौहार मनाया जा सके। लेकिन अगर कोई लास्ट मोमेंट पर उस तरीके से पहुंचता है, जल्दबाजी में कहीं बैठ गया दूसरी जगहों पर, तो उसके लिए आप लोगों ने क्या? नहीं, देखिए सीधे बताया गया है कि आसपास की मस्जिदों में इस बार हमने सुरक्षा व्यवस्था भी पूर्ण की हुई है, बैरिकेडिंग की हुई है। हमारा प्रयास ये रहेगा कि वहाँ पे लोग टाइमली पहुँचे, उससे पहले हम लोग 15 मिनट पहले हम लोग डिफर्ट कर देंगे, उसको बफर एरिया क्रिएट करेंगे उसमें, ताकि वहाँ पे लोग जो भी बैठ भी गए हैं, उनको जो आसपास की मस्जिदें हैं, वहाँ पे हम लोग भेजने के प्रयास करेंगे। उनको बताया, हम लोग के पास भी लिस्ट हम लोग मंगवा रहे हैं कि किस समय कहाँ क्या टाइमिंग्स हैं, और जो आसपास के जितने मस्जिद हैं वहाँ पे भी हम लोगों ने रिक्वेस्ट की है कि टाइमिंग्स क्लेरिफाई कर दिया जाए, सभी लोगों को पता हो कि मान लीजिए कोई ईदगाह पे पहुँचता है और सब 7:45 का टाइम है, अगर 7:30 बजे पहुँचते हैं और नहीं बैठ पा रहे हैं, तो उस समय 8 बजे, पौने 8 बजे किस मस्जिद में टाइम है, जो आसपास की मस्जिद हैं जहाँ पे नमाज़ पढ़ सकते हैं। जैसे फैज़ आम में हम लोगों ने टाइम रखा हुआ है, उसके आसपास जो बात करेंगे हम लोग आसपास टाइम रखने का, ताकि कोई अगर किसी की नमाज़ छूट रही है, उसमें नहीं बैठ पा रहे, तो पास में जाके वो नमाज़ पढ़ सके। अच्छा सर, एक आखिरी सवाल है कि क्या नमाज सड़क पर पढ़ने की इजाज़त भी कोई लेना चाहता है, या कुछ उस तरीके का कोई एप्लीकेशन या किसी ने डिमांड की हो कोई मुस्लिम समुदाय से? देखिए, ट्रैफ़िक व्यवस्था रोड पे पढ़ना अलाउड नहीं है, क्योंकि ट्रैफ़िक से बाधित होता है। और लगातार हमने बताया भी है कि ये मैसेज भी दे रखा है इन लोगों को, क्लेरिफाई सीधे कर रखा है कि आप रोड पे नहीं पढ़ेंगे। बाकी इसी वजह से हम लोग लगातार इनसे अपील कर रहे हैं, लगातार मैसेजिंग कर रहे हैं, ताकि गलतफ़हमी ना रहे किसी को भी, रोड पर पढ़ना अलाउड नहीं है। तो मेरठ में रोड पर नमाज मतलब बिल्कुल नहीं पढ़ी जाएगी? बिल्कुल रोड पे अलाउड नहीं है। ईदगाह है, मस्जिद है, वहाँ पे लोग नमाज़ पढ़ेंगे। जी। शुक्रिया सर हमसे बात करने के लिए। सचिन गुप्ता के साथ रवीश रंजन शुक्ला, एनडीटीवी इंडिया।